अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर ज़िया अपने यूट्यूब चैनल शुगर इंडस्ट्री टॉक में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली मेरे चैनल शुगर इंडस्ट्री टॉक को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड तमाम अपडेट्स से मुतला किया जा सके। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे अभी ये जो बॉयलरों से निकलता धुआं और ये जो दूध पावर हाउस से निकलता धुआं इस बात का सबूत है कि शुगर मिलें जो हैं वो अपने वाटर ट्रायल कर रही हैं ताकि क्रशिंग सीज़न 2022 और 23 को पुरजोश तरीके से चलाया जा सके। तो पहले मैंने आपको बताया था कि शुगर मिलें जो हैं वो बॉयलर लाइट अप सेरेमनीज़ जो हैं वो कंप्लीट कर रही हैं। तो तकरीबन तमाम शुगर मिल में बॉयलर लाइट अप सेरेमनी जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। मैंने वन बाय वन करके आपको तमाम शुगर मिलें जो पंजाब में थी या सिंध में थी या जिसमें बॉयलर लाइट अप सेरेमनी जो हुई थी वो आपको मैंने अपनी प्रीवियस तमाम वीडियोस में दिखाया भी था। उनकी मैनेजमेंट भी आपको दिखाई थी, उनके बॉयलर भी आपको दिखाए थे। जैसा कि बॉयलर लाइट अप सेरेमनीज़ जो हैं वो तकरीबन एंड हो गई हैं। अब जो शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं इनमें जो इस वक्त है वो वाटर ट्रायल चल रहे हैं। तो कुछ मेरे दोस्तों को इस चीज़ का अभी इल्म नहीं होगा कि वाटर ट्रायल क्या होते हैं। तो मैं आपको इस चीज़ से थोड़ा सा आगाह करता चलूँ अपनी इस वीडियो में कि जो वाटर ट्रायल होते हैं इसमें ये होता है कि आपने अपने बॉयलर जो है वो चलाने होते हैं। बॉयलर जलाने के बाद आप लोगों ने जो टरबाइनें लगी हुई हैं पावर हाउस में जो बिजली पैदा कर रही हैं उनको रनिंग पोजीशन में लाना है ताकि बिजली पैदा उससे प्रोड्यूस हो। तो जो वो बिजली प्रोड्यूस होगी उससे जो है आप जो है वो अपने तमाम हाउसेस जो हैं मिल हाउस हो गया, प्रोसेस हाउस हो गया, तो इन हाउसेस को जो है जिसमें लगी हुई तमाम जो इक्विपमेंट को चलाने के लिए मोटरें लगी हुई हैं। तो इन तमाम मोटरों को चलाने के लिए आपके पास इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है जो कि पावर हाउस के थ्रू आती है। और पावर हाउस को जो बॉयलर से आने वाली स्टीम है वो पावर हाउस में मौजूद टरबाइनों को चलाती है और उस टरबाइनों को चलाने के बाद जो स्टीम वहाँ से बचती है तो वो जो है उसको एग्जॉस्ट स्टीम कहते हैं। वो एग्जॉस्ट स्टीम जो है उससे जो है वो मिल हाउस की टरबाइनें जिसमें कटर्स भी होते हैं, कटर की टरबाइनें होती हैं, इसमें जो मिलें होती हैं उनकी टरबाइनें होती हैं और जो श्रेडर होता है उसकी टरबाइनें होती हैं। तो इनको चलाने के लिए वो एग्जॉस्ट यूज़ करती हैं। इसके अलावा जो प्रोसेस हाउस में जो आपके पास जो एवेपोरेटर्स होते हैं और जो रॉबर्ट एवेपोरेटर हैं और फॉलिंग फिल्म एवेपोरेटर हैं, ये एक बर्तन टाइप ही हैं। जैसे कि आम लोग जो गुड़ बनाते हैं तो वो एक कढ़ा लेकर उसमें जो है वो बॉइलिंग करवाते हैं। इसी तरह ये इक्विपमेंट बॉडीज़ टाइप होते हैं कि ये इसमें भी सिर्फ जो जूस होता है उसकी बॉइलिंग होती है। मगर ड्यूरिंग द वाटर ट्रायल जो है वो इसमें जो है वो पानी को जो है वो लेकर आप जो है उनके पानी की बॉइलिंग कराते हैं। पानी में आप सोडा डाल देते हैं या आप इसमें जो है वो कास्टिक सोडा या सोडा ऐश जो है वो डाल लेते हैं ताकि जो इन एवेपोरेटर्स में जो है तो वो ट्यूबें लगी होती हैं ताकि उन पे स्केलिंग ना हो सके ज़्यादा। तो ये सब वाटर ट्रायल में ये चीज़ें होती हैं। तो जो पावर हाउस की जो टरबाइनों की एग्जॉस्ट होती है उससे मिल हाउस को चलाते हैं और साथ ही बॉइलिंग हाउस या प्रोसेस हाउस में मौजूद तमाम इक्विपमेंट को चलाया जाता है। उनकी जो है वो वाटर बॉइलिंग करवाई जाती है, उनकी जो चेकिंग की जाती है। तो इसमें जो होता है एक्चुअली जो होता है वो जो रॉबर्ट एवेपोरेटर फॉलिंग फिल्म एवेपोरेटर होती है उनकी जो स्टीम के थ्रू बॉइलिंग करवाई जाती है, फिर उससे वेपर्स बनते हैं, फर्स्ट वेपर, सेकंड वेपर, थर्ड वेपर। तो इनके थ्रू तमाम जो आपके पास एवेपोरेटर लगे होते हैं उन तमाम की जो है वो बॉइलिंग करवाई जाती है। और जो आपके इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट जो है वो पैन स्टेशन होता है जिसमें कंटिन्यूस पैन होते हैं और टाइप पैन होते हैं।
इनमें भी जो है वो पानी लेके और साथ जो है सोडा इसमें मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इन सब की भी इस तरह से ही 1 बाय 1 करके बॉयलिंग करवाई जाती है। तो एक्चुअली जो रॉबर्ट वेपोरेटर हैं और फॉलिंग फिल्म वेपोरेटर हैं और जो पैन स्टेशन में कंटीन्यूअस पैन है, बैच पैन है, इन सब की बॉयलिंग कराने का मकसद बेसिकली यही होता है कि अगर कोई लीकेज वगैरह है तो उसको कवर कर लिया जाए। बाकी जो पैन स्टेशन है और बैच पैन है या कंटीन्यूअस पैन है, तो इन सब की जो एक्चुअली आपने इन सब को आपने वैक्यूम लेना होता है। वैक्यूम कंडेंसर के थ्रू होता है, इंजेक्शन पंप होते हैं, स्प्रे पंप होते हैं। जो इंजेक्शंस हैं उनको चलाते हैं और पानी जो कंडेंसर्स में लेते हैं, उस कंडेंसर के थ्रू जो होता है को वैक्यूम लिया जाता है। इसलिए अब बैच पैन का भी और कंटीन्यूअस पैन जो होते हैं इन सब का और रॉबर्ट वेपोरेटर की जो एंड वाली बॉडीज़ होती हैं उन सब का भी इसी तरह से जो है वो ये लिया जाता है वैक्यूम। वैक्यूम क्या है, बेसिकली जो है वो ये बॉलिंग को फास्ट कर देता है। जो उसमें वाटर बॉलिंग की जाती है उसको फास्ट कर देता है ताकि बॉलिंग जल्दी हो सके। तो जब ड्यूरिंग आपकी शुगर मिल जब चल रही होती है, तो इस ड्यूरेशन के दरमियान जो होता है कि जो जूस आ रहा होता है, जूस की हम चाह रहे होते हैं कि जितनी जल्दी हो सके बॉइलिंग फास्ट हो जाए और ये इसमें से जो वाटर है वो वेपोरेट हो जाए और हम इस वाटर को एज अ वेपर जो नेक्स्ट वो वेपर बनाता है, जो वेपर्स हैं वो हम यूज़ कर सकें। तो कंटिन्यूस फैन और जो दूसरे बैच पैन टाइप होते हैं, इनमें जो हमारे पास सिरप वगैरह जो आ रहा होता है या मैस्केट बन रहा होता है, तो इस सब में से भी हमारा यही मकसद होता है कि हम इसमें से जितना मैक्सिमम वाटर को एवापोरेट करना हो वो कर लें। तो वाटर जो ट्रायल होते हैं वो इस वक्त शुगर इंडस्ट्री तमाम के चल रहे हैं ताकि क्रशिंग सीज़न 2022 और 23 जो को चलाया जा सके। तो वाटर ट्रायल का में से एक तो आपको मैंने बताया कि जो है वो किस तरह से बॉयलर को रन अप करते हैं। सबसे पहले स्टीम बनती है, वो स्टीम से टरबाइनें पावर हाउस की चलाते हैं, वहाँ से मिल हाउस की टरबाइनें चलाते हैं, कटर श्रेडर चलाते हैं और यही जो स्टीम एग्जॉस्ट बजती है इससे हम जो है वो प्रोसेस हाउस की जो रॉबर्ट और एफएफई फॉलिंग फिल्म वेपोरेटर है और रोबोट वेपोरेटर है, इनको चलाते हैं। इसके अलावा हम कंटिन्यूस पैन को चलाते हैं। इसके अलावा हम बैच पैन इन सब की बॉलिंग करवाते हैं। एक तो हम इन सब की बॉलिंग करवाते हैं और दूसरा हमारा मकसद होता है कि हम बैलेंसिंग करते हैं कि जो हमारे पास अगर कोई इक्विपमेंट है तो क्या वो बैलेंस बैलेंस होके चल रहा है या विद ये तो नहीं है कि वो इतना वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट करने की वजह से उस इक्विपमेंट को टूटने का भी खदशा होता है। तो शुगर इंडस्ट्री में जो बेसिकली क्या होता है कि एक तो वाटर ट्रायल से पहले बैलेंसिंग जो की जाती है वो तकरीबन जो सेंट्रीफ्यूगल मशीनें होती हैं ना उनकी की जाती है और रिफाइन सेंट्रीफ्यूगल मशीनें होती हैं उनकी भी की जाती है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल मशीनें ए टाइप होती हैं, फिर बी टाइप होती हैं, फिर सी टाइप होती हैं, फिर रिफाइन टाइप होती हैं। इन सब को बारी बारी चला के इन सब का जो है वो आपने बैलेंस चेक करना होता है कि कितना इन सब का बैलेंस है कि नहीं है। अगर नहीं है तो बैलेंस वो फिर जो बैलेंसिंग वाले लोग होते हैं वो वेट लगाते हैं थोड़ा सा उस जगह पे जहाँ पे वाइब्रेशन आ रही होती है, तो वो उतना बैलेंस लगा के उसको वो उस सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर बेसिकली बास्केट जो होती है वो रोटेट कर रही होती है। वो स्पीड के साथ हिसाब से होती हैं, किसी की 1800 होती है, किसी की 2200, किसी की 2000 है। वो इस स्पीड को मेंटेन करने और इसमें वाइब्रेशन ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई वेट लगाते हैं, जिससे वो जो होती है वाइब्रेशन ख़त्म हो जाती है। ये कुछ चीज़ें जो हैं वो ये वाटर ट्रायल से पहले कर लेते हैं। मगर ड्यूरिंग द वाटर ट्रायल जो आपके जो कटर होते हैं इनिशियली जब आप ये काश्तकार लोग गन्ना लेके आते हैं तो कैरियर के बाद ये कटर में जाता है। जो कटर है फिर सबसे पहले कटरों की जो है वो बैलेंसिंग करते हैं कि कटर जो है वो बैलेंस होके भी चल रहे हैं या आउट ऑफ ऑर्डर तो नहीं चल रहे हैं। बाज़ औक़ात हम अब लोग अपने घरों में कुछ चीज़ें मशीनें देख रहे होते हैं कि वो चीज़ें जो हैं वो सही चल रही हैं या ऐसा तो नहीं है कि वो आउट ऑफ वो ऑर्डर चल रही हैं।
तो कटर 1, 2, 3, 4 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 2 जिस वो में कैपेसिटी के हिसाब से होता है। तो इन सब का जो बेसिक मकसद है, तो वो यही होता है कि बैलेंसिंग इनको करके इनको कटर को चेक किया जाता है। इसके बाद श्रेडर होता है मिला उस पे, उसको जो है वो बैलेंसिंग की जाती है, उसको चेक किया जाता है। फिर उसके अलावा अगर प्रोसेस हाउस में कुछ चीज़ें जिस तरह सेंट्रीफ्यूगल मशीनें हैं, वो हो जाती हैं। रिफाइन जो है वो चाइना की मशीनें हैं। टीएसके टाइप मशीनें होती हैं, ब्लोअर होते हैं, इन सब का जो होता है इनको बैलेंस किया जाता है। तो ये सब चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, इसके बाद जो आपका क्रशिंग सीज़न है उसको जो है वो स्टार्टअप लिया जाता है। तो ये वाटर ट्यूरिंग मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको कोई बंदा कहे कि हमारी मिल्क का चेकअप हो रहा है, तो वाटर ट्रायल हो रहा है, तो आपको फ़ौरन आप लोगों के ज़हन में आ जाना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं अंदर, मशीनरी सारी चेक हो रही है। हर चीज़ को चेक करके वो देख रहे हैं कि किस तरह से इसमें जब वो पावर हाउस पे वो लोड ले लेते हैं, तो फिर तकरीबन तमाम जो मशीनरी के पंप्स वगैरह होते हैं या उनकी वो जो सर्कुलेशन टाइप सर्कुलेटर होते हैं वो, या कन्वेयरें होती हैं या पगमल्स होते हैं या आपके वैक्यूम फ़िल्टर्स हैं, या जो मिक्सिंग जो भी मिक्सिंग जो है मैदानियाँ हैं, स्टीरर जिन्हें भी कहते हैं वो हैं, उनके साथ मोटरें लगी हुई हैं। ये तकरीबन सारी पूरी मिल की जो है वो चेक होती हैं ड्यूरिंग वाटर ट्रायल। तो ये एक तो मैं आपको वाटर ट्रायल का आपको मैं सब बताता चलूँ, और दूसरा साथ साथ मैं आपको जो मेरा सेकंड था वो टॉपिक था वो उसके साथ उसको भी डिस्कस करता चलूँ आपके साथ, कि इस वक्त जो है वो शुगर इंडस्ट्री में जो है वो गन्ने के रेट के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्कशन जो हो रही है। तो आज के जो कौमी असम्बली का इजलास था उसमें जो हमारे नवाब शेर साहब हैं, उन्होंने भी ये डिस्कस किया है कि जिसमें ज़िम्मेदार भाइयों को बहुत ज़्यादा मसाइल हैं कि शुगर मिलें अभी तक नहीं चली, तो इसका कोई हल निकाला जाए। उन्होंने स्पीकर साहब राजा परवेज़ अशरफ साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि कोई इसका हल निकालें। इसके अलावा वज़ीर तिजारत जो नवीद कमर साहब ने जो भी उन्होंने भी कहा है कि कोई कमेटी वगैरह बनाएं, जिसको ज़री कमेटी का नाम दिया है, कि ये कमेटी फैसला करे कि जो मिलें हैं वो कब चलाई जाएंगी और इनका कोई रेट तय किया जाए। तो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने इस सिलसिले में कल जो है वो मीटिंग बुलाई है, जो कि जुम्मे के बाद इंशाल्लाह होगी। उस मीटिंग में कुछ उन्होंने कमेटी बनाई है जिसको ज़री कमेटी का नाम दिया है। तो ये कमेटी जो है वो इस चीज़ को डिसाइड करेगी कि आया का मिलें जो हैं वो चलाई जाएँ, कब चलाई जाएँ, जल्दी चलाई जाएँ, ताकि इससे किसानों को फ़ायदा हो और जो है वो मुल्क की इकॉनमी को बेटरमेंट मिल सके। तो इस हवाले से जो था, अभी जो रेट के हवाले से कुछ खबरें हैं कि कोई लोग कह रहे हैं कि 300 रुपये रेट हुआ है, 300 रुपये रेट जो है वो दे रहे हैं। जिसमें सेक्रेटरी फूड साहब ने जो अपनी वो इन्फॉर्मेशन दी है, उन्होंने बताया कि 25 नवंबर से जो है वो क्रशिंग सीज़न स्टार्ट कर रहे हैं पंजाब में, और जो रेट है वो 300 से 315 तक जो है वो रखा जाएगा। और कुछ लोगों की के जो बवसूख ज़राए से पता चला है, वो कह रहे हैं कि रेट जो है वो 290 है पर मन के हिसाब से जो है वो गन्ने का रेट तयन हो रहा है। तो अभी ये सब जो है वो जो एक न्यूज़ हैं वही हैं, क्योंकि इनका कोई अथेंटिक अभी तब ही पता चलेगा जब कोई नोटिफिकेशन आएगा। तो सेक्रेटरी फूड साहब ने 2 दिन का कहा कि 48 घंटों के अंदर अंदर जो है वो कोई ना कोई इसका नोटिफिकेशन जो है वो निकाल देंगे, और रेट जो है वो 300 तक या 315 तक जो है वो इंशाल्लाह होगा। चलिए हम इसके बारे में जो है वो 2 दिन हम वेट करते हैं, तो फिर इसका पता चल जाएगा। तो आज के मैंने अपने 2 टॉपिक्स कवर किए हैं, जिसमें एक वाटर ट्रायल था और दूसरा गन्ने के रेट के हवाले से आपको कुछ खबरें मैंने दी हैं। तो काइंडली मेरे चैनल शुगर इंडस्ट्री टॉक को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको शुगर मिल से रिलेटेड तमाम मालूमात जो हैं वो दी जा सकें।